Good morning, students. Today we will calculate the atomic polarizability alpha. पिछली क्लास में हमने देखा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P आया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इक्वेशन हमें मिली थी P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई। तो यहाँ पर हमें क्या पोलराइजेबिलिटी अल्फ़ा को कैलकुलेट करना है। कंसिडर ए नॉन पोलर एटम इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस and the radius of the orbit of the electron is a। फिगर ए में ही रिप्रेजेंट किया है कि एक नॉन पोलर एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसकी ऑर्बिट की जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस वो a है। when this non polar atom is placed in an external field of strength E, the center of gravity of its positive and negative charges are displaced by a distance b. This stretching of positive and negative charges will be continue until the position of equilibrium does not attain। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और उनमें सेपरेशन कितना है b, और ये तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। ये इसमें हमने डायग्राम बी में रिप्रेजेंट किया है। इन इक्विलिब्रियम द फोर्स ऑन एन ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम द फोर्स ऑन एन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेगेटिव चार्ज की वजह से एन पे जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। We know that the strength of the electric field at n due to negative charge is given by, ये हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, और E जो है वो कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, जहाँ पर Q तो टोटल चार्ज है इन दिस स्फीयर हैविंग रेडियस B, और रेडियस कितनी है B। Now total charge Q is also defined as the product of volume of sphere having radius b and the charge per unit volume। तो हम ये Q निकाल सकते हैं। Q कितना आएगा 4/3 पाई बी क्यूब इंटू ई अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। यदि हम ये जो वैल्यू है Q की वो 7 में रखें तो इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, और यहाँ से B निकाल सकते हैं। B कितना हो जाएगा, B विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए क्यूब डिवाइडेड बाई ई। अब यदि हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करें, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई चार्ज जो है वो कितना है E है, और डिस्टेंस कितनी है उनमें B। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इज इक्वल्स टू इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सो P विल बी इक्वल टू E इंटू B। और यहाँ पर यदि हम B की वैल्यू रखें 9 से तो इक्वेशन आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए क्यूब, और हम जानते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, या P इजिकल्स टू अल्फ़ा E होता है, सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। और इसको यदि हम थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा अल्फ़ा इजिकल्स टू 4/3 पाई ए क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पर 4/3 पाई ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू P।